आज मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछने आया हूं। बहुत सीधा। रात के 12 बजते हैं और तारीख बदल जाती है। किसी बड़े नेताजी का जन्मदिन आ जाता है। आप घड़ी में अलार्म लगाकर उठ जाते हैं उस दिन और एक बढ़िया सी पोस्ट तैयार करते हैं, एक बढ़िया फोटो के साथ। उस फोटो में आप और नेताजी दोनों साथ साथ हैं। उसमें स्टोरी तैयार करते हैं और बढ़िया सा कैप्शन भी तैयार करते हैं। फिर लिख देते हैं नेताजी की शान में कि नेताजी आप ही देश की शान हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आप ही सब कुछ हैं, ऐसा लिखते हैं। इतनी तैयारी करते हैं आप। आपने अपने घर में किसी सदस्य के जन्मदिन आने पर या अपने दोस्तों के में जो दिन रात आपके साथ रहते हैं उनका जन्मदिन आने पर ऐसा ही कुछ किया है या नहीं? ईमानदारी से बताइएगा, बेईमानी से नहीं। ठीक है, आपके पसंदीदा नेता का जन्मदिन तो आपको याद है, लेकिन क्या आपको अपने पिताजी का जन्मदिन भी याद है या नहीं? भूल गए हैं या कभी याद ही नहीं था? बताइएगा, सोचिएगा जरा इस बार में। सच बोलूं, आपको देश से कोई प्यार नहीं है, आपको दिखावे से प्यार है। आप बड़े और ताकतवर लोगों के चापलूस बनकर भी खुश होते हैं। आपको दिखाना है कि पावर से कनेक्टेड हैं आप, पावरफुल लोग आपके कांटेक्ट में हैं और आप उसी के बिहाफ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपकी सोच है। आपको आपकी कोई विचारधारा नहीं है, बस आपको विजिबिलिटी चाहिए। आप शो होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं लोगों में। आपके कोई मॉरल थॉट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। खोखले इंसान हैं आप। ठीक है, आप चाहते हैं कोई बड़ा आदमी आपको देख ले, आपको नोटिस मिले। जो आदमी जो जिंदगी भर आपको नोटिस किया, उस आदमी को आप इग्नोर करते रहते हैं। उसके लिए आपके पास 30 सेकंड नहीं है। आप लिखते हैं आप देश का भविष्य हैं और आपको अपने वर्तमान की ही फिक्र नहीं है। आप भूल चुके हैं सब कुछ। आप कहते हैं वो देश के लिए काम करता है, वो नेता जो आपको जानता तक नहीं, वो देश के लिए काम करता है। सवाल ये है कि आपका पिता किसके लिए काम करता है? किसके लिए? वो आपके लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम नहीं करता, किसके लिए करता है? जरा सोचिएगा और बताइएगा। ठीक है, और एक और बात है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां जो शख्स उठाता है, इतने सारे ईएमआई भरता है आपके लिए, इतने सारे कर्ज को उठाता है, सुबह से शाम तक जॉब पे जाता है, उसे आप क्या एक बार भी थैंक यू बोले हैं कभी या नहीं बोले हैं? है ना? वो इंसान तो कभी ट्रेंड नहीं करता है ट्विटर पे या एक्स पे। ठीक है, और जो ट्रेंड नहीं करता है उसे आप ट्रेंड कराएंगे नहीं, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो। है कि नहीं? ऐसे ही ना है। सबसे कड़वा सच सुनिए, सबसे कड़वा। जिस नेता के लिए आप दिन भर में 10 पोस्ट लिख रहे हैं और डाल रहे हैं, उसे आपके होने का भी पता नहीं है कि आप दुनिया में हैं भी कि नहीं है। है ना? ये फैक्ट है, ये सच है। ठीक है, लेकिन आपकी मां आपको ऑनलाइन देखकर खुश हो जाती है। आपके पापा हर साल उम्मीद रखते हैं कि आज बेटा 2 शब्द प्यार से बात करेगा, और आप क्या कहते हैं? बाद में। जी हां, यही है शब्द आपके पास, बाद में। जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द है बाद में, क्योंकि कई बार बाद में कभी नहीं आता है। एक दिन जब आप पोस्ट डालेंगे तो लिखेंगे मिस यू पापा, काश थोड़ा और समय मिल जाता, और लोग कमेंट करेंगे स्टे स्ट्रांग, लाइक्स भी मिल जाएंगे, शेयर भी हो जाएंगे, जैसा आप चाहते थे। लेकिन जिस इंसान के लिए आप लिख रहे होंगे, वो इंसान ये पढ़ने के लिए नहीं होगा। नेतागिरी करनी है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास दुनिया में सबके लिए शब्द है, समय है, तो अपनों के लिए क्यों नहीं है? जो अपने घर के लोगों का नहीं है, अपने दोस्तों का नहीं है, अपने परिवार का नहीं है, वो देश का क्या होगा? जो अपने लोगों का एहसान नहीं समझ पाया, वो देश का एहसान कैसे समझेगा? आज कोई पोस्ट मत डालिए, ठहर जाइए और घर जाइए, और बिना कैमरा निकाले अपने माँ पापा से कहिए आज आप ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर ये बोलते वक्त आपका गला भर जाए तो समझ लीजिए आप अभी पूरी तरह पत्थर के नहीं बने हैं। लाइक्स कभी कंधा नहीं देते,
रीशेयर कभी हाथ नहीं पकड़ता और ट्रेंड कभी दुआ नहीं देता। दुआ घर से मिलती है। अब फैसला आपका है, पोस्ट डालनी है या रिश्ता बचाना है।